आप जाइए। हाँ बिल्कुल, प्लीज। सर आपने इसे जाने क्यों दिया? हम इस इंसान पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते आदित्य, लेकिन बगैर किसी ठोस सबूत के हम इसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। You're right, गौतम। फिलहाल तो हमें इस पे नजर रखनी होगी। लेकिन सर आदित्य, हमने सिर्फ इसे जाने दिया है, इसकी बातों पे यकीन नहीं किया। हम इस केस को इतना एयरटाइट कर देंगे कि इसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमें सिर्फ ये पता करना है कि इसको खुशी की मौत से क्या फायदा हो सकता है। क्यों मारा इसने इसको? विकास, सिद्धार्थ के फोन रिकॉर्ड्स चेक करो। खुशी की मौत के वक्त इसने जितने भी फोन किए हैं उन सब के रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। अगर सिद्धार्थ ने खुशी का खून किया है या किसी और से करवाया है तो इसने एक बार तो खूनी से बात जरूर की होगी। सर ये मिस्टर सिद्धार्थ के अक्टूबर 2011 से लेकर आज तक के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। आदित्य, चेक करो कि इनमें से किस नंबर से सिद्धार्थ के फोन पे सबसे ज्यादा कॉल्स आए थे। राइट सर। आई एम ग्लैड कि इनडायरेक्टली सही, पर मैं आपकी किसी केस में मदद कर पा रहा हूँ। थैंक यू। वेलकम। प्लीज बैठिए ना। बैठो। अगर आपको कोई नंबर दिया जाए तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि नंबर किसका है और उसका एड्रेस क्या है? श्योर सर, लेकिन वो नंबर हमारी मोबाइल कंपनी का होना चाहिए। ऑलराइट सर या सर लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस नंबर को बार बार कॉल किया गया है। ओके, आप ये चेक करके बता सकते हैं नंबर किसका है? श्योर सर। सर ये तो किसी प्रिया नाम की लड़की का नंबर है जो कार में रहती है। प्रिया? ये तो वही लड़की है ना जो सिद्धार्थ की बिल्डिंग में रहती है। लेकिन ये प्रिया सिद्धार्थ को बार बार फोन क्यों करेगी? सर, प्रिया और सिद्धार्थ के बीच मिनिमम 100 कॉल्स हैं पिछले एक हफ्ते में, और हर कॉल कम से कम 45 से 50 मिनट का है। कहीं इन दोनों के बीच में कुछ पता नहीं विकास, लेकिन बहुत जल्द पता लगा लेंगे हम लोग। आइए 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 आइए, बैठिए। थैंक यू। आप लोग खुशी के मर्डर की जांच कर रहे हैं ना? जी हाँ, लेकिन फिलहाल हम आपकी बेटी प्रिया से मिलने के लिए आए हैं। उसका इन सब से क्या लेना देना है? सर, लेना देना है। हमारे पास सिद्धार्थ के फोन रिकॉर्ड्स हैं सारे, और प्रिया इकलौती ऐसी लड़की है जिससे सिद्धार्थ की कुछ ज्यादा ही बात हुई हाल फिलहाल में। सिद्धार्थ खुशी का पति। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि क्या रिश्ता है आपकी बेटी प्रिया और सिद्धार्थ के बीच में? कोई रिलेशन नहीं था और हमें कुछ नहीं पता। और हाँ, कुछ दिनों से प्रिया बहुत परेशान लग रही थी। मैंने कई बार उससे पूछा लेकिन हमेशा टाल गई। और ये सब क्या हम लोग प्रिया से मिल सकते हैं? मैं कुछ भी कहूंगा तो आप मुझ पे यकीन नहीं करेंगे, पर प्रिया घर पर नहीं है। एक्चुअली वो बहुत परेशान थी, इसलिए उसने ट्रेन का टिकट निकलवाया और वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाने का प्लान बना लिया। कितने बजे की ट्रेन है उसकी? दोपहर 1:30 बजे मुंबई सेंट्रल से। अभी टाइम बाकी है। थैंक यू। कांग्रेस। ट्रेन की टाइमिंग्स 1:30 बजे की है। अभी 1 बजे है, वो आती होगी। नजर रखो उसमें। विकास, तुम उस तरफ जाओ। राइट सर। आदित्य, तुम पीछे चलो। राइट सर।
आगे आ जाओ। कहाँ चली गई? चलो गाड़ी से हमारे पास। उसे ओवरटेक कीजिए। तोड़ दीजिए, सिग्नल तोड़ दीजिए। चलिए सीधा चलिए, जल्दी चलिए प्लीज। आज चलाइए भैया प्लीज। आइए। सॉरी मिस, लेकिन आपका ट्रिप यहीं खत्म होता है। चलिए ले चलो। क्या बदतमीजी है ये? क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? मैं कोई क्रिमिनल हूँ जो आपसे मिलने पुलिस स्टेशन आऊँ? देखो, हम सवाल करेंगे और आप जवाब दोगी, वो भी तमीज से। अब बताइए, आप पे शक क्यों न करें? वो आप ही थी ना जो हमें देखकर भागने लगी थी? जब आपने कुछ नहीं किया है तो हमें देख के भाग क्यों रही थी? बोलिए। अभिज्ञान, गर्मी लग रही है मैडम को। एक मिनट। है? बेटा, आपको याद आया? आप लोग क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? अपने फिंगरप्रिंट्स दिए हैं ना मैंने। अगर कुछ भी होता तो वहीं पता चल जाता। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये सिद्धार्थ के फोन रिकॉर्ड्स हैं और ये आपका नंबर है। जी, आपके घर गए थे। वहां हमारी मुलाकात आपके पिताजी से हुई थी। उन्होंने बताया कि आप किसी से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उस इंसान ने अपने फैमिली के प्रेशर में आकर आपको छोड़ दिया। राइट? अब पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये लड़का सिद्धार्थ ही है। ये फोन रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं। देखिए। ओह, अब समझ आया। सिद्धार्थ और मेरा एक पास था। तो आप लोग समझ रहे हैं कि खूनी मैं हूं? जी, हमें लगता है। अब आप हमें बता सकती हैं कि आपने क्या और कैसे किया? आप मुझे डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। लास्ट चांस। आप खुद बताएंगे या हम लोग अपने तरीके से उगलवाएं? Yes, I had an affair with सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ही वो लड़का था, लेकिन उसकी शादी के बाद मैं एक बार भी उससे नहीं मिली। मैंने नई जिंदगी जीना सीख लिया था। लेकिन एक दिन अचानक वो मेरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? मैंने उससे कभी बात करने की कोशिश नहीं की। वो खुद आया था मेरे पास मुझसे माफी मांगने के लिए। कह रहा था अपनी शादी से परेशान, अपनी वाइफ को डिवोर्स देके मुझसे शादी करना चाहता है। और आप मान गई? हाँ, लेकिन 1 महीने पहले उसका बिहेवियर चेंज हो गया था मेरी तरफ। वो खुशी को वापस टाइम देने लगा था।
मुझे लगा पास्ट इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, वापस वैसा ही होगा। मैं देख लिया था वो खुशी और अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ पाएगा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस दुख में या इस गुस्से में आपने खुशी को अपने रास्ते से ही हटा दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं समझ गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए सिद्धार्थ मुझसे कभी शादी नहीं करेगा, खुशी की मौत से भी नहीं। और मैं उस बेचारी को क्यों मारूंगी सर? अगर ऐसा है तो जिस दिन हम लोग फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए आए थे तुम सिद्धार्थ से क्या बात कर रही थी? उस दिन भी हमारी लड़ाई हुई थी। सिद्धार्थ ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। आप खुशी से कभी मिली हैं? हाँ, परसों मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट गई थी, वहां मुझे खुशी भी मिली। खुशी क्या कर रही थी वहां पे? पता नहीं, किसी आदमी से मिलने आई थी शायद। किस जगह पे? कौन सा रेस्टोरेंट वो? MG रोड पर, फायर ड्रैगन रेस्टोरेंट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? सिद्धार्थ मेरा हस्बैंड है प्रिया। प्लीज खुशी, मैं बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाहती थी। मुझे तुम्हारी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? तुम जाओ यहाँ से। हाँ, अब तुम सिद्धार्थ से शिकायत करोगी? खुशी ने ऐसा बोला, खुशी ने वैसा बोला। जस्ट गेट लॉस्ट प्लीज। खुशी, आर यू ऑल राइट? प्रिया, आई सेड प्रिया प्लीज। कौन है वो? क्या मैं तुम्हारे डैड को बताऊं? बताऊं कि तुम दिन रात किससे हा हा ही ही करती रहती हो? बताऊं क्या उसका नाम? माइंड योर ओन बिजनेस प्रिया। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। खुशी उस दिन बहुत इरिटेटेड और गुस्से में लग रही थी। आई couldn't believe it was her. ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी उसे टेंशन दे रहा है, अफेक्ट कर रहा है उसे। आपने उस आदमी को देखा था? हाँ। कहीं वो आदमी खुशी या सिद्धार्थ की फैमिली का तो नहीं था? आपने पहले कभी देखा उस आदमी को? खुशी इस तरह किसी से छुपते छुपाते मिलने क्यों जाएगी? कौन हो सकता है? पता नहीं, लेकिन जब वो दोनों वहां बैठे थे और मैं वहां गई तो खुशी वो सो सरप्राइज, जैसे मैंने उसका कोई सीक्रेट पकड़ लिया। प्रिया, फिलहाल आप घर जा सकती हैं, लेकिन ये शहर छोड़ने की इजाजत आपको नहीं है। हमें जरूरत पड़ी तो हम क्वेश्चनिंग के लिए फिर आपको बुलाएंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ये एक नया डेवलपमेंट है गौतम। प्रिया की बातों से साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर था जिससे खुशी रेस्टोरेंट में मिलने गई थी। तो फिर उस शख्स का खुशी से आर्गुमेंट हुआ। ये मर्डर की वजह हो सकती है विज्ञान, क्योंकि आर्गुमेंट मर्डर से एक रात पहले ही हुआ है। और शायद यही वजह है कि बिल्डिंग में किसी की भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए।